स्वागत है आप सभी का पॉलिटी के सेकंड लाइव सेशन में। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप 30 क्वेश्चन का पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज का कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति की अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, कितना होता है, वो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। यानी कि इन दोनों में जो सबसे पहले हो जाएगा वही उनका टर्म होगा, यानी कि कार्यकाल होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? ठीक है, तो कौन शामिल होते हैं, ध्यान रखना है आपको। वो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो शामिल होते हैं आपके किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, यानी कि इलेक्शन जब होता है राष्ट्रपति का तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो कितने हैं? वो हैं आपके 11। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी होता है? ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एक वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन को बुलाना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? वो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, ध्यान रखना है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नए लोग जो भी जुड़ते जाइए अपने आप ऑप्शन जो है टिक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए जो भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है इसमें से? तो वो है आपका योजना आयोग, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन चुनाव आयोग, वित्त आयोग है सेकंड ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन है आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। ये तीनों हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लेकिन जो सी ऑप्शन आपका है योजना आयोग, ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। ठीक है, जो भी यूपीएससी के मेंबर होते हैं उनको हटाने का अधिकार किसके पास है? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? ध्यान रखना है आपको, वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं मंत्री। ठीक है, मंत्री वो मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ठीक है, तो बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है ये एक तरीके का रिट होता है। ये कैसा रिट होता है? अगर आपको कभी भी किसी तरीके से कोई गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लेता है तो ये आप रिट लगा सकते हो। और रिट कहाँ पे लगा सकते हो? उच्चतम और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में आप लगा सकते हो और आपको जमानत 101% मिलनी फिक्स है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो हैं किस आर्टिकल में आते हैं? आते हैं अनुच्छेद 51A यानी कि आर्टिकल 51A में। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? ठीक है, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं ये कह रहा है, तो ये लिए गए हैं आपके अमेरिका से लिए गए हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है?
ठीक है। ध्यान रखना है जो राष्ट्रपति होता है वो टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल होते हैं 14 मेंबर, ठीक है। 12 होते हैं आपके राज्यसभा के लिए और 2 नामित करते हैं वो लोकसभा के लिए, ठीक है। यहाँ बात की जा रही है राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा में कितने मेंबर को नामित करते हैं, वो करते हैं 12 को। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ध्यान रखना है। जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तब तक हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 45। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ठीक है। यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो अनटचेबिलिटी की बात करता है, तो अनटचेबिलिटी आपकी आती है आर्टिकल किसमें 17 में आती है, अनुच्छेद 17 में। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अस्पृश्यता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संसद में शामिल है, ठीक है। तो भारतीय संसद में इसमें से क्या शामिल होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों किसमें शामिल होते हैं, ये तीनों शामिल होते हैं आपके भारतीय संसद के एक अंग है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, ठीक है। तो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो सी ऑप्शन आपका होगा 30 वर्ष, ठीक है। 30 वर्ष होनी चाहिए क्या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है, ठीक है। अगर केंद्र सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है तो वहां लगाया जाता है आर्टिकल 356 की मदद से हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, जो कि होता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है किससे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से आपका ये संबंधित होता है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 32, ठीक है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए कौन निर्वाचक मंडल होता है, वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है। तो सदनों के दोनों सदनों के सदस्य कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शीर्ष न्यायालय कौन सा होता है, जो न्यायालय अधीनस्थ और आपराधिक न्यायालयों को देखता है, वो आपका होता है सत्र न्यायालय, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सत्र न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई। देखिए सिंपल सा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको बता दूं, ये कह रहा है अगर जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, आर्टिकल 356 लागू हो जाता है, तो कितने दिनों तक इसको राष्ट्रपति जो है लागू कर सकते हैं। तो मैक्सिमम होता है वो कितना, 6 महीने तक, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया जाता है, ठीक है। यानी कि सोशल जस्टिस की हम बात करेंगे तो कहाँ पे निहित है, वो आपका है प्रियम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रस्तावना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत आती है। तो जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो आती है आर्टिकल आपके 352 के तहत, ठीक है। 352 के तहत आपकी आती है नेशनल इमरजेंसी। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अपने ऑप्शंस भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जिससे आपको अपनी नॉलेज का पता होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की, ठीक है। तो जो पंचायती राज प्रणाली है वो सबसे पहले लागू किया था किसने, राजस्थान में, ठीक है। अब राजस्थान में भी कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश
से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? मतलब कि सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये कह रहा है कि जो DPSP है, इंग्लिश में हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड डायरेक्ट पॉलिसी, वो कहाँ से लिया गया है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आयरलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? ठीक है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद खड़ा होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? वो करेगा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय यानी कि यूनियन, राज्य यानी कि स्टेट या समावर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है तो वो किस में निहित होते हैं? ठीक है, तो वो आपके निहित होते हैं किस में? राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ठीक है, सिंपल सा पूछ रहा है कि आर्टिकल यहाँ पर 253 किससे जो है संबंधित है? ठीक है, तो आर्टिकल 253 आपकी है पंचायती राज से, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पंचायती राज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? ठीक है, तो जो कौन सी होती है? ये आपकी होती है बी ऑप्शन यानी कि प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन की पूरी सीरीज हो गई। आई होप कि वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो की पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।